अगर आप भी ढूंढ रहे एक ऐसा लैपटॉप जिस पर स्मूथ गेमिंग, 4K वीडियो, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई रिलेटेड काम से लेकर ऑफिशियल टास्क सब काम स्मूथ रन कर सको और फ्यूचर प्रूफ भी हो, तो बहुत रिसर्च करने के बाद, हजारों रिव्यूज पढ़ने के बाद, यूजर एक्सपीरियंस करने के बाद ये टॉप 7 किलर लैपटॉप ढूंढ निकाला हूँ 50,000 बजट रेंज में। और ये 50,000 एक ऐसा बजट प्राइस है जिस पर आपको हजारों लैपटॉप देखने मिलेगा, बट एक ऐसा ऑलराउंडर लैपटॉप ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आज का वीडियो इसलिए लाया हूँ कि मेरे भाई बहनों का पैसा बर्बाद न हो और एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बाई कर सको और बाद में रिग्रेट करना पड़े और एक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो पहले ये देख लेते हैं एक लैपटॉप में क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वीडियो, कोडिंग, एआई मॉडल वगैरह रन करने के लिए। तो फर्स्ट जो चाहिए हमें वो अच्छा प्रोसेसर, जैसे इंटेल कोर i5 या AMD Ryzen 5, और इससे कम नहीं लेना जैसे इंटेल i3 या AMD Ryzen 3, बिकॉज एक प्रोसेसर का भी बहुत बड़ा रोल होता है जैसे मल्टीटास्किंग रेंडर वगैरह करने के लिए। और जिस प्रोसेसर का नेम यूज खत्म होता है उसे इग्नोर करना क्योंकि वो अंडर पावर होता है डे टू डे टास्क के लिए। अगर आपको ऐसे लैपटॉप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ऐसे लैपटॉप कम प्राइस में भी मिल जाता है 30 के 35 के आसपास। बट मेरे भाई बहनों को चाहिए गेमिंग, वीडियो, कोडिंग जैसे हेवी टास्क के लिए, तो प्रोसेसर एटलीस्ट PCI से खत्म होना चाहिए। और एक डेडिकेटेड GPU जरूरी है जैसे NVIDIA GTX 1650 या RTX 2050 जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स रेंडर करे। और रैम मिनिमम 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए एंड एक्सपेंडेबल हो, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस के लिए 16GB रिक्वायरमेंट है। डिस्प्ले फुल HD 1920 1080p रेजोल्यूशन हो और हाई रिफ्रेश रेट जैसे 60 हर्ट्ज से ज्यादा हो स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस के लिए। और sRGB कवरेज जरूरी है एक्यूरेट कलर एक्यूरेसी के लिए। अभी के टाइम में NVMe SSD होना चाहिए। हार्ड ड्राइव एंड SATA SSD वगैरह इग्नोर करना जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें करती है, ताकि फाइल ट्रांसफर जल्दी हो और रेंडरिंग फास्ट। और बैटरी लाइफ कम से कम 4 से 5 घंटा चले आराम से डे टू डे टास्क के टाइम। तो हमें एक ऐसा लैपटॉप ढूंढना है जो ये सबको ध्यान में रखता है 50,000 बजट प्राइस रेंज में। और एंड में बताऊंगा सबको कंपेयर करके कौन सा लैपटॉप कौन से काम के लिए बेस्ट रहेगा, तो एंड तक बने रहना मेरे साथ। तो चलो अब स्पेसिफिक मॉडल पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट जो लैपटॉप है हमारा Asus TUF Gaming A15। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर AMD Ryzen 7 7435HS, AMD लेटेस्ट प्रोसेसर है 8 कोर 16 थ्रेड्स 20 MB कैश है, मैक्स बूस्ट अप टू 4.5 GHz। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो NVIDIA की तरफ से RTX 2050 4GB GDDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। गेमिंग वीडियो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। और रैम मिलता है 16GB DDR5 एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। इस बजट प्राइस रेंज में DDR5 रैम बहुत कम देखने मिलता है, तो बहुत बढ़िया बात है। और मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके DDR5 रैम वाले लैपटॉप ही ऐड करूँ इस लिस्ट में। और डिस्प्ले मिलता है 15.6 इंच फुल HD 1920 1080p रेजोल्यूशन 215 ब्राइटनेस 145 रिफ्रेश के साथ। ओवरऑल बहुत बढ़िया डिस्प्ले रहेगा। ग्राफिक डिजाइन, कलर ग्रेडिंग वगैरह ठीक ठाक हो जाएगा। स्टोरेज की बात करें तो 512GB NVMe M.2 Gen 4 SSD रहेगा, ऑल्सो एक्सपेंडेबल, तो फाइल ट्रांसफर, POSIX 7 रेंडरिंग फास्ट देखने मिलेगा। और स्पोर्ट्स की बात करें तो एक HDMI 2.0, 3 USB 3.2 टाइप A और एक टाइप C। और वेट रहेगा 1.7 kg, ठीक ठाक वेट है, कैरी करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और AI नॉइस कैंसलेशन टेक्नोलॉजी, बैकलाइट, RGB कीबोर्ड, 720p HD वेब कैमरा मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में Windows 11 होम मिल जाता है। सारे ही लैपटॉप Windows 11 होम के साथ आता है। और प्राइस की बात करें तो अभी करंट प्राइस है Amazon पर 54,990 और इसका लोएस्ट प्राइस जो ड्रॉप मिला था 51,990। तो वेट कर सकते हो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डेज सेल वगैरह में ही लेना 53,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और कार्ड वगैरह लगा कर और भी कम हो सका है, तो सेल्स वगैरह का वेट करो। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में RTX 2050 GPU के साथ पॉपुलर गेम जैसे GTA 5, Cyberpunk 2077, Fortnite, PUBG, God of War ठीक ठाक चला देगा 60 to 80 FPS में। पॉज करके बेंचमार्क देख सकते हो। और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देगा। ओवरऑल ठीक ठाक गेमिंग करा देगा। और वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 1080p एडिटिंग बहुत बढ़िया करा देगा। Adobe Premiere Pro या DaVinci Resolve 3D मॉडलिंग के लिए ब्लेंडर सब स्मूथ चला देगा, लेकिन 4K लेवल एडिटिंग या कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में स्लो होगा। बट इस प्राइस रेंज में इतना ज्यादा एक्सेप्ट करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। TUF सीरीज का ओल्ड मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, लेकिन देखने में प्योर गेमिंग लुकिंग वाइब देता है। कीबोर्ड में RGB लाइट वगैरह देखने मिलता है। और कूलिंग सिस्टम में डुअल फैंस है जो एयर वेंटिलेशन ठीक ठाक करा देगा। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 48 वाट हॉर की बैटरी मिलती है 180 वाट के अडेप्टर के साथ। बैटरी लाइफ 4 से 5 घंटा आराम से चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं HP Victrix Gaming 15। प्रोसेसर इंटेल कोर i5 12450H 12th जेन प्रोसेसर, 8 कोर 12 थ्रेड्स 20 MB कैश है, मैक्स बूस्ट अप टू 4.4 GB। ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA की तरफ से 2050 4GB GDDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड और 8GB DDR4 रैम मिलता है, एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD 1920 1080p 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, 215 इंच ब्राइटनेस IPS पैनल के साथ। ओवरऑल ठीक ठाक डिस्प्ले रहेगा। और स्टोरेज मिलता है 512GB NVMe M.2 Gen 4 SSD रहेगा। 512GB इनफ होता है, अगर आपका जरूरत हो तो और एक SSD लगा लेना। और पोर्ट्स मिलता है एक HDMI 2.1, 2 USB 3.2 टाइप A और एक USB टाइप C 3.2। और वेट रहेगा 2.1 kg। और डुअल स्पीकर 720p वेबकैम मिल जाता है। माइक क्वालिटी भी डिसेंट सा है। प्राइस की बात करें तो अभी करंट प्राइस है Amazon पर 57,990
52,990 और इसका लोएस्ट प्राइस जो मिला था 52,900। तो वेट कर सकते हो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बिग बिलियन डे सेल वगैरह में ही लेना 55,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन ऑफर। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में मीडियम टू हाई सेटिंग पे पॉपुलर गेम जैसे GTA 5, स्नाइपर इलाइट, वैलोरेंट, फोर्टनाइट, PUBG अच्छे से चला देगा। 50 to 70 FPS के आसपास देखने मिलता है। प्रोसेसर के बेंचमार्क देख सकते हो, लेकिन इसमें 8GB रैम है तो 16GB अपग्रेड करने पर परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा और 144 डिस्प्ले के साथ स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देगा। बट हेवी टास्क के टाइम फैन की नॉइज सुनने को मिलता है। और वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 1080p एडिटिंग के लिए काफी है। एडोबी प्रीमियर प्रो या डाविंसी रिजॉल्व ठीक ठाक चला देगा, लेकिन 4K एडिटिंग या कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में नॉट रिस्पॉन्डिंग शो हो सकता है। तो ओवरऑल ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। हिंज काफी स्टेबल है, सिंगल हैंड से ओपन हो जाता है, बट थोड़ा स्क्रीन बबल देखने को मिलता है। कूलिंग सिस्टम में डुअल फैन सेटअप के साथ आता है। हेवी गेमिंग के टाइम 2 से 3 घंटा आराम से चल जाएगा और नॉर्मल टास्क में 5 से 6 घंटा। अब देखते हैं थर्ड लैपटॉप को। MSI Modern 15H AI इंटेल का न्यू अल्ट्रा कोर सीरीज का प्रोसेसर के साथ आता है। एआई रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड टास्क बहुत बढ़िया चल जाएगा। प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन में इंटेल कोर अल्ट्रा 1st Gen अल्ट्रा 5 125H 14 कोर 80 थ्रेड्स मैक्स बूस्ट अप टू 4.5 GHz और ग्राफिक्स कार्ड इंटेल आर्क UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड साथ आता है। और रैम मिलता है 16GB DDR5 रैम एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। डिस्प्ले 15.6 इंच 1920 1080p LED डिस्प्ले मिलता है IPS पैनल के साथ। ओवरऑल डिसेंट सा डिस्प्ले मिल जाता है। और स्टोरेज वही 512GB NVMe M.2 Gen 4 SSD रहेगा। और स्पोर्ट्स मिलता है HDMI 3 USB और एक Type-C और वेट रहेगा 1.9 kg। डिसेंट सा वेबकैम स्पीकर मिल जाता है। और मैं Amazon पर इसका रिव्यूज देख रहा था, रिव्यूज उतना खास देखने मिला नहीं। लोग बोल रहे हैं थोड़ा लैगी है, बट लैग तो होगा क्योंकि डेडिकेटेड GPU नहीं देखने मिलता है। और प्राइस अराउंड 52,000 to 54,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। बट अभी करंट प्राइस है Amazon पर 52,790 और इसका लोएस्ट प्राइस जो मिला था 50,700। तो अभी के टाइम बहुत बढ़िया प्राइस में मिल रहा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोसेसर 14 कोर 18 थ्रेड्स के साथ आता है, तो मल्टी कोर रिलेटेड काम अच्छे से हो जाएगा, जैसे मल्टीटास्किंग, कोडिंग, AI रिलेटेड वर्क एंड डेडिकेटेड GPU नहीं है तो गेमिंग परफॉर्मेंस में उतना खास नहीं मिलेगा। पॉस्कर का बेंचमार्क देख सकते हो, ओवरऑल ठीक ठाक है। और इस लैपटॉप को इसलिए इस लिस्ट में लिया हूँ, मल्टीटास्किंग एंड AI रिलेटेड काम के लिए बेस्ट रहेगा। और वीडियो की बात करें तो 1080p एडिटिंग ठीक ठाक चला देगा, लेकिन 4K एडिटिंग की बात तो छोड़ ही दो। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन उतना खास नहीं है, एवरेज डिसेंट टाइप डिजाइन मिलेगा। और हिंज ठीक ठाक मिल जाता है, थोड़ा बॉडी फ्लेक्स भी देखने मिलता है। और बैकलाइट कीबोर्ड 8GB लाइट वगैरह मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम में डुअल फैन है जो हीट को ठीक ठाक मैनेज करता है, लेकिन लॉन्ग सीजन में गर्म हो सकता है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो 54 वाट की बैटरी मिल जाती है, 4 से 5 घंटा आराम से चल जाएगा नॉर्मल टास्क में। अब देखते हैं इस प्राइस रेंज में एक बीस्ट लैपटॉप को। Lenovo EloQ प्रोसेसर AMD Ryzen 5 7235Hs 4 कोर 8 थ्रेड्स मैक्स बूस्ट अप टू 4.2 GHz ग्राफिक्स कार्ड Nvidia की तरह से RTX 3050 6GB GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड 90 वाट का TGB के साथ। और रैम 12GB DDR5 रैम एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD 1920 1080p 144Hz रिफ्रेश रेट 300 निट ब्राइटनेस IPS पैनल के साथ 100% sRGB मिल जाता है। तो कलर एक्यूरेसी में बहुत बढ़िया डिस्प्ले रहेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग वगैरह काम के लिए बेस्ट रहेगा। स्टोरेज 512GB NVMe M.2 Gen 4 SSD एक्सपेंडेबल। और स्पोर्ट्स मिलता है HDMI 2.1 3 USB Type-A और एक USB Type-C। और वेट रहेगा 2.4 kg। और 720p वेबकैम मिल जाता है। 2 वाट का HD स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, उसके साथ Lenovo AI इंजन का बेनिफिट मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप AI इमेज जनरेट, AI इमेज एक्सपेंड वगैरह कर सकते हो। प्राइस की बात करें तो अभी करंट प्राइस Amazon पर है 56,990 और इसका लोएस्ट प्राइस जो मिला था 32,490। तो वेट कर सकते हो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बिग बिलियन डे सेल्स वगैरह में ही लेना 50,000 रुपीज के आसपास तो मिल ही जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में RTX 3050 GPU के साथ हाई सेटिंग पे पॉपुलर गेम जैसे GTA 5, माइनक्राफ्ट, वैलोरेंट, फोर्टनाइट, PUBG बहुत बढ़िया चला देगा 100 to 120 FPS में 144Hz रिफ्रेश रेट 100% sRGB डिस्प्ले के साथ बहुत बढ़िया स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देगा। तो बेंचमार्क देख सकते हो। और वीडियो की बात करें तो 4K एडिटिंग, एडोबी प्रीमियर प्रो या डाविंसी रिजॉल्व सब स्मूथ चला देगा, लेकिन मल्टीलेयर्स या कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में थोड़ा स्लो हो सकता है, जैसे मूवीज एडिट करने बैठ गए, लेयर्स की पहाड़ लगा दिए। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लुक्स वाइज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। प्लास्टिक बिल्ड में आता है। बैकलाइट कीबोर्ड 8GB लाइट वगैरह के साथ 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। कूलिंग सिस्टम में डुअल फैंस थर्मल बिल्ड के साथ आता है, हीट अप जो बहुत बढ़िया करवा देगा। बैटरी लाइफ की बात करें तो 60 वाट की बैटरी 170 वाट का एडेप्टर के साथ आराम से 4 से 5 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और सुपर चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। ब्रांड दावा करता है
है 1 आवर में फुल चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो लैपटॉप देखने को मिलता है Acer Swiftgo 14 Evo OLED, प्रोसेसर इंटेल कोर i5 13500H, 14 कोर 16 थ्रेड 18 MB कैशे, मैक्स बूस्ट अप टू 4.7 GHz, इंटेल Evo सर्टिफिकेट के साथ आता है तो Evo रिलेटेड फीचर्स आपको मिल जाता है। ग्राफिक्स कार्ड इंटेल Iris Xe इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। इंटेल का बहुत बढ़िया iGPU है, ठीक ठाक गेमिंग वगैरह करा देगा। रैम 16GB LPDDR5 रैम मिलता है, नॉट एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले 14x2800 1800p 90Hz रिफ्रेश OLED डिस्प्ले मिलता है। 400 निट ब्राइटनेस के साथ ओवरऑल कलर एक्यूरेसी मामले में टॉप नॉच डिस्प्ले रहेगा। स्टोरेज 512GB NVMe M.2 Gen 4 SSD रहेगा और पोर्ट्स मिलता है एक HDMI 2.1, 3 USB टाइप A और एक USB टाइप C और वेट रहेगा 1.2 kg। बहुत लाइट वेट लैपटॉप है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वेबकैम की बात करें तो HD 720p वेबकैम मिलता है और कुछ AI फीचर भी मिल जाता है, जैसे ऑटो फ्रेम, बैकग्राउंड ब्लर, आई कॉन्टैक्ट मोड वगैरह और माइक एंड स्पीकर क्वालिटी भी डिसेंट सा मिल जाता है। और भी AI का कुछ फीचर मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो अभी करंट प्राइस अमेजोन पर 59,990 और इसका लोएस्ट प्राइस जो मिला था 54,990। तो वेट कर सकते हो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, बिग बिलियन डे सेल वगैरह में ही लेना 55,000 रुपीज के आसपास प्राइस आता रहता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में मीडियम टू हाई सेटिंग पे पॉपुलर गेम जैसे GTA 5, Asphalt 9, Valorant, Fortnite, PUBG ठीक ठाक चल जाएगा 50 to 60 FPS में। और OLED डिस्प्ले के साथ स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा और AI रिलेटेड और कोडिंग जैसे काम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। इंटेल Evo की एडवांटेज मिलेगा Iris Xe GPU के साथ। और वीडियो एडिटिंग की बात करें तो ठीक ठाक 4K एडिटिंग करवा देता है Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, लेकिन कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में बड़ा प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली स्लो होगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लुक्स वाइज सिंपल पैटर्न के साथ डिजाइन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। प्योर एल्युमिनियम बॉडी के साथ आता है बट बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। 1.2 kg वेट है, एक हाथ में रख के भी यूज कर पाओगे बट हिंज की क्वालिटी उतना खास नहीं है, एक हाथ से ओपन नहीं होता है। और बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, ओवरऑल प्रीमियम बिल्ड में आता है। ट्विन एयर कूलिंग सिस्टम में के साथ है तो उतना हीट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो 65 वाट आवर की बैटरी 100 वाट का टाइप सी अडेप्टर के साथ आराम से 7 से 8 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाएगा और सुपर चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब बात करने वाला हूँ एक ऐसे लैपटॉप के बारे में, का नाम ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी सुना होगा और किसी को रिग्रेट करने नहीं सुना होगा इस लैपटॉप को खरीदने के बाद। बट आज 5 साल बाद भी स्टिल बहुत बड़े बड़े लोग इसे रिकमेंड करते हैं। द वन ऑन ओनली एप्पल मैकबुक एयर M1। प्रोसेसर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बट उतना कुछ ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी जितना मिला है देख लो। 4 M1 चिप, 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर, मैक्स बूस्ट अप टू 3.1 GHz। एप्पल का अपना चिप या CPU है। पहले इंटेल से लेता था तो सब एप्पल का अपना है, परफॉर्मेंस स्टेबल मिलता है। रैम 8GB DDR3 रैम मिलता है, नॉट एक्सपेंडेबल। अगर हो सके तो 16GB का लेने का ही ट्राई करना बट 8GB भी इनफ है एवरेज टास्क के लिए। डिस्प्ले 13.3 इंच LED 2500/1600 नेटिव रेजोल्यूशन, 400 निट ब्राइटनेस IPS पैनल के साथ ओवरऑल ठीक ठाक डिस्प्ले रहेगा। स्टोरेज 256GB SSD रहेगा, अगर ज्यादा का नीड हुआ तो एक एक्सटर्नल SSD लगा लेना। और पोर्ट्स मिलता है HDMI 3 USB 3.2 और 2 टाइप C और वेट रहेगा 1.3 kg। वेबकैम मिलता है डिसेंट सा 720p, टच ID सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, स्टीरियो स्पीकर और एक ठीक ठाक माइक मिल जाता है। अभी करंट प्राइस अमेजोन पे है 59,990 बट सेल वगैरह में प्राइस अराउंड 54,000 to 56,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है, लेकिन इसका लोएस्ट प्राइस जो मिला था 50,990। तो सेल वगैरह में ही लेना। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग की बात तो छोड़ ही दो, मैक पर गेमिंग के लिए विंडोज बेस्ट है, वो लैपटॉप या PC। बट कुछ मैक गेम मिलता है वो सब चल जाएगा ठीक ठाक, बट अगर क्रिएटिव फील्ड में हो या जाना चाहते हो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा। जैसे वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 1080p एडिटिंग, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve सब स्मूथ चला देगा, लेकिन 4K एडिटिंग भी हो जाएगा बट बड़े प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स में स्लो तो हो। ग्राफिक डिजाइन वगैरह स्मूथ चल जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कॉम्प्लीट एल्युमिनियम बिल्ड है, कैरी करने में उतना हैवी फील नहीं होता है। 1.3 kg वेट है और हिंज एकदम टॉप लेवल का आता है, आप एक उंगली से ओपन कर पाओगे। और लुक्स वाइज भी प्रीमियम फील देता है। कूलिंग सिस्टम में फैनलेस डिजाइन देखने को मिलता है। 50 वाट आवर के लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है, 30 वाट USB टाइप C पावर एडेप्टर के साथ। बैटरी लाइफ 10 से 12 घंटा आराम से चल जाएगा और लॉन्ग टर्म तक परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं देखने मिलेगा, सेम चलेगा डे 1 जैसे। डे टू डे टास्क के लिए कोडिंग, AI रिलेटेड वर्क, वीडियो एडिटिंग स्मूथ चला देगा। लेकिन अगर आपको हेवी प्रोजेक्ट अगर हमें काम करना है तो ये उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, उसके लिए मैक स्टूडियो वगैरह लेना पड़ेगा, एवरेज काम के लिए बेस्ट है।
तो अब लास्ट लैपटॉप की बात करते हैं। Acer ALG प्रोसेसर इंटेल कोर i5-12450H, 8 कोर 12 थ्रेड 12 MB कैसे मैक्सबुक अप टू 4.4 GHz, ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट की तरफ से RTX 3050 6GB GDDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, रैम 16GB DDR4 रैम एक्सपेंडेबल अप टू 64GB, डिस्प्ले 15.6 इंच फुल HD 1920 1080p 300 निट ब्राइटनेस 144 रिफ्रेश रेट, IPS पैनल के साथ ओवरऑल बहुत बढ़िया डिस्प्ले रहेगा। स्टोरेज 512GB NVMe M.2 Gen 3 SSD रहेगा एक्सपेंडेबल, अगर आप चाहो तो Gen 4 SSD भी लगा सकते हो। और स्पोर्ट्स मिलता है 2 USB 3.2 टाइप C और एक USB 2.0 टाइप A और एक USB 3.2 टाइप A, और वेट रहेगा 2 kg। और डिसेंट से वेबकैम मिलता है 720p और माइक एंड स्पीकर क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाता है। और प्राइस की बात करूँ तो अभी करंट प्राइस है 60, 300, 990 और इस लोएस्ट प्राइस जो मिला था 5400, 990, तो सेल वगैरह में आराम से 56,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग में RTX 3050 के साथ मीडियम टू हाई सेटिंग पे पॉपुलर गेम जैसे Cyberpunk 2077, GTA 6, Valorant, RDR, Fortnite, PUBG अच्छे से चला देगा 100 to 120 FPS में 145 डिस्प्ले के साथ बहुत स्मूथ विजुअल एक्सपीरियंस देगा। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिल जाएगा, बट हेवी गेमिंग के टाइम हीटिंग इश्यूज मिलता है। और वीडियो एडिटिंग की बात करें तो 1080p एडिटिंग मक्खन चला देगा और GPU इंटेंसिव टास्क जैसे 3D मॉडलिंग VFX वगैरह के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा। और 4K लेवल एडिटिंग भी ठीक ठाक चला देगा, बट सेम वही बात कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में मल्टी लेयर्स में थोड़ा स्लो होगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखने में ठीक ठाक है और प्रीमियम मेटल बॉडी बिल्ड में आता है। हिंज भी ठीक ठाक है, एक हाथ से ओपन हो जाता है। बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, डुअल फैन टेक्नोलॉजी में आता है, ठीक ठाक हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। 54 वाट आवर की बैटरी, 150 वाट का एडेप्टर मिलता है, 2 से 3 घंटा चल जाएगा। ऐसे भी गेमिंग लैपटॉप में ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता नहीं। तो अब बात करते हैं कौन से काम के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा। तो अगर आपका गेमिंग 4K लेवल एडिटिंग 3D मॉडलिंग VFX GPU इंटेंसिव काम प्रायोरिटी है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा Lenovo ELOQ एंड Acer ALG गेमिंग। लेटेस्ट प्रोसेसर और RTX 3050 GPU के साथ लीड करता है। और अगर AI रिलेटेड वर्क या कोडिंग वगैरह की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा Acer Swift 14 एंड Apple MacBook Air M1। और अगर आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए एंड पोर्टेबल हो तो Acer Swift 14 एंड Apple MacBook Air M1 के तरफ जा सकते हो। और अगर फ्यूचर प्रूफ की बात करें तो Acer ALG गेमिंग लैपटॉप में अपग्रेड ऑप्शन ज्यादा मिलता है, 144 डिस्प्ले और स्ट्रॉन्ग GPU CPU कॉम्बो के साथ बेस्ट रहेगा। और अगर एक ऑलराउंडर लैपटॉप चाहते हो तो Lenovo ELOQ बाय कर सकते हो बिंदास होके। और सारे ही लैपटॉप का बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, चेकआउट कर सकते हो। और अगर कॉन्फ्यूज हो रहे हो कहाँ से खरीदे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पर ही चेक करते रहना है, जहाँ पर कम मिलेगा ले लेना है। और ये भी चेक कर लेना जिस ब्रांड का लैपटॉप लोगे नियर भी कोई सर्विस सेंटर है या नहीं, और ना बाद में दिक्कत में पड़ जाओगे। और ट्राई करना अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो बड़े सेल्स के टाइम ही लेना, जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ब्रांड का ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह भी चेक करते रहना। Acer, MSI, HP एंड अदर्स ब्रांड के साइट्स पे डायरेक्ट डील या एक्सटेंड वारंटी ऑप्शन मिल जाएगा। और प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है तो लेटेस्ट डील चेक करते रहना है। तो अब आप अपने प्राइमरी नीड गेमिंग एडिटिंग या अदर्स काम एंड बजट के हिसाब से इनमें से चुन सकते हो। और अगर प्राइस कुछ कम ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से कोई सा भी लैपटॉप उठा ले रहे हो उससे अच्छा कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि लैपटॉप एक बार ही लोगे, थोड़ी ही ना 2 दिन बाद चेंज कर लोगे, इसलिए अपना काम के हिसाब से ही लेना। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूँ, कम से कम कमेंट में अपना एक ओपिनियन देख के जाना कैसा लगा वीडियो। अगर आपका और कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और सब्सक्राइब लाइक कर दो, ऐसे ही AI टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का लेके आऊँ कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। और एक बात, अगर PC रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ऐसे ही डिटेल में समझाया हूँ।